हेलो बच्चों। तो उठा लो पेन कॉपी, करे स्टार्ट। क्या क्या स्टार्ट करें? डाटा फ्रेम। अब पीवाईक्यू ले आया हूं मैं आपके लिए। सो वेलकम बैक टू स्टडी ट्रिगर। स्टार्ट करते हैं। हम क्या स्टार्ट करेंगे? डाटा फ्रेम के पीवाईक्यू क्वेश्चन जो इस वीडियो में डायरेक्ट आ चुका है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इससे पहले वाली दो वीडियोस में मैंने सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं कि हम डाटा फ्रेम को क्रिएट कैसे करते हैं। अब ये बोर्ड का एक क्वेश्चन है, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। लेकिन आई रिपीट, अगर सिर्फ देखोगे कुछ नहीं होगा। पेन कॉपी ले लो जल्दी से और स्टार्ट करते हैं। पॉज कर दो, अगर अभी नहीं उठाया पेन कॉपी तो पॉज करके पेन कॉपी उठा लो और स्टार्ट करो। चलो, हमें क्या कह रहा है? राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट द डाटा फ्रेम। ओके जी, इससे तो पता चल गया डाटा फ्रेम बनाना है। अब यार डाटा फ्रेम बनाने के 1 2 3 4 वेज है। अब 4 वेज में से मुझे कौन सा यूज करना है? अब देखते हैं आगे। यूजिंग अ डिक्शनरी ऑफ सीरीज, मतलब कि ये बात कर रहा है इस वाले पैटर्न की। और डाटा इसने ये दे रखा है, ये कॉलम के नाम है सिटी और स्टेट। करे स्टार्ट। चलो, अगर किसी को आता है तो वो वीडियो को पॉज करके एक बार प्रैक्टिस कर ले। अगर लास्ट में मतलब कि चेक कर ले उसका और मेरा आंसर सेम है या नहीं। अगर कहीं डिफरेंस है तो एक बार आंसर मैच कर ले। और जिसको नहीं आता वो मेरे साथ स्टार्ट करे। इंपोर्ट पांडाज एस पीडी। सबसे पहले मुझे दो सीरीज बनानी है। आप सीरीज का नाम कुछ भी रख सकते हो। लेट से आपने कहा सीरीज 1 और सीरीज 2। सीरीज 1 में मैंने डाला पीडी डॉट सीरीज। सीरीज के अंदर एक लिस्ट पास कर दो इन सारी सिटी की। कौन कौन सी है? मुंबई है, देहरादून है, देहरादून। इसके बाद नेक्स्ट वन कौन सी है? बेंगलुरु। और द नेक्स्ट वन कौन सी है? हैदराबाद। मेरे पास प्लेस जगह कम है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं, बट आपको एक ही लाइन में 4 सिटी लिखनी है इन लिस्ट। ये लिस्ट के साइन है। नेक्स्ट सीरीज 2। सीरीज 2 सेम सेम सेम, बस वैल्यू चेंज। आई रिपीट, सेम सेम सेम, वैल्यू चेंज। इस बार आप वैल्यू डालोगे स्टेट की। यहां आप डाल रहे हो महाराष्ट्र। इसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड। इसके बाद कर्नाटका। इसके बाद तेलंगाना। सारी की सारी वैल्यू कैसी है? स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो पुट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा। आई रिपीट, पुट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा। ये सीरीज के ब्रैकेट बंद किए हैं मैंने। अगर किसी को राइटिंग में या वैसे कुछ इशू है तो मैं दूसरे कलर से बंद कर देता हूं। ये सीरीज एक फंक्शन है जिसने एक लिस्ट ली है। और ये अभी हमारी क्या बनी है? सीरीज। ये वाला पार्ट कंप्लीट। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो प्लीज ध्यान से देखो। अब डिक्शनरी बनानी है। आई रिपीट, डिक्शनरी बनानी है। डिक्शनरी में जो आपकी इनर कीज है, मतलब कि जो डिक्शनरी में आप की लेने वाले हो, वो आपके कॉलम नाम से मैच होने चाहिए। तो मैं ले रहा हूं यहां पर सिटी और दूसरे का नाम है मेरा स्टेट। इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद जो आपके दो वेरिएबल बनाए थे आपने, सीरीज 1, सीरीज 2, डन डन डन, पूरे कंप्लीट। अभी डिक्शनरी बनी है, डाटा फ्रेम नहीं बना। तो अब मैं क्या करूंगा? डीएफ। डाटा फ्रेम का कोई नाम नहीं है तो आप इसे डीएफ ले सकते हो। मैं ले रहा, अगर डाटा फ्रेम का कोई नाम गिवन है तो आप यहां पर वो ले लेना। पीडी डॉट डाटा फ्रेम, इसके अंदर से पास कर दो इस फंक्शन में डिक्शनरी प्रिंट डीएफ। क्या है यार, मुश्किल है क्या? 1 2 3 4 5 6 लाइनें, वो भी इसको इंक्लूड करके। जो बच्चा बच्चा जानता है, 6 लाइनें लिखोगे 3 मार्क्स फ्री के। मुश्किल है। चलो नेक्स्ट, ये है PYQ 2025 का क्वेश्चन नंबर 30 का ए पार्ट। अब हम डिस्कस करेंगे 2024 और 2023। 3 क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे आता है। उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो, फॉर एग्जाम्पल 3 के अलावा भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो इनमें से कोई भी के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। आइदर सुमिता अरोरा, प्रीति अरोरा, कोई भी सैंपल पेपर उसमें से आप ट्राई कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों 2024 में, प्रीवियस ईयर 2024 में आपका क्वेश्चन नंबर 27 अगेन
डाटा फ्रेम के ऊपर है जिसमें हमें क्रिएट करना है। अब अगेन आई रिपीट, हमारे पास 4 मेथड है। किससे करना है हमें? बस ये आइडेंटिफाई करना है। अगर एक बार ये आइडेंटिफाई हो गया तो क्वेश्चन बहुत बहुत इजी है। चलो देखते हैं। कबीर, अ डाटा एनालिस्ट, हैज stored the water's name and age in the dictionary. Now Kabir wants to create a list of dictionary to store data of multiple waters. He also wants to create a data frame from the same list of dictionary. मिल गया? List of dictionary. Which one? First, second, third, fourth. Second वाला, second वाले मेथड से अब ये हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहां पर इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है, ये हमें डाटा गिवन है। मैं क्या कह रहा हूं? इंपोर्ट, क्या अब तो तुम्हें याद हो गया होगा, पांडास। लिस्ट ऑफ डिक्शनरी में क्या बनाना है? हमें बनानी है डिक्शनरी। कितनी? 1 2 3 4 5। तो हम पहले क्या बनाएंगे? 5 डिक्शनरी। तो लेट से V1 वोटर के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आप D1 डिक्शनरी 1 डिक्शनरी 2 कोई भी वेरिएबल का नाम ले सकते हो। V1 डिक्शनरी के साइन, वोटर का नाम। पहले आप लिखोगे वोटर नेम और यहां पर डाल दोगे अर्जुन, सबसे पहले वोटर का नाम, और फिर वोटर एज, और यहां डाल दोगे उसकी एज 35। ये एक डिक्शनरी है। राइट, अभी मेरी क्या बन गई है? 5 डिक्शनरी। मुझे क्या बनानी है? लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। एक लिस्ट ले लो जिसके अंदर ये सारी डाल दो, V1 V2 V3 V4 V5। ये लो जी, सारे आपने डाल दी। दैट्स गुड। अभी लिस्ट बनी है, डाटा फ्रेम नहीं बना। डाटा फ्रेम के लिए, डाटा फ्रेम का इसने कोई नाम दिया है? नहीं दिया। तो लेट से df इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम, इसके अंदर से पास करो l। ठीक है, एक कमी है छोटी सी। क्या? उसने कहा इसका भी तो कुछ करना पड़ेगा यार। ये तुम्हारे रो लेबल है और उसने कहा है रो लेबल डालो। तो रो को अगर आपको इंक्लूड करना है, अगर हम इंक्लूड नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट आता है 0 1 2 3। अगर आपको इंक्लूड करना है तो कोमा लगाकर इसके आगे आप लिखेंगे इंडेक्स और एक लिस्ट पास करेंगे। इस लिस्ट के अंदर आप सारे के सारे ये डालेंगे, दैट इज AR1001 BA3002 then GO4002 then DH4007 and the last one NA6005। सबके ऊपर सिंगल इन्वर्टेड कोमा। आफ्टर दैट लिस्ट आपकी बंद होगी और फिर डाटा फ्रेम का फंक्शन बंद होगा। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक लाइन प्रिंट डीएफ। था ना इजी? क्या था यार इसमें? ये तुम्हारे पूरे 3 मार्क का क्वेश्चन है। अगेन 2024 चेक कर लो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें से एक वे पकड़ना है और इम्प्लीमेंट करना है। बट वे फाइंड करने का काम आपका है और वो आपको समझना पड़ेगा कि क्या दे रखा है क्या नहीं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं 2023 का, देन इट्स ओवर। चलो फिर लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। PYQ 2023 अगेन क्वेश्चन नंबर 27। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का। ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का आया हुआ है। अगेन किसके ऊपर है? क्रिएटिंग डाटा फ्रेम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। काव्यांजलि मैम आई है इस बार। उन्होंने क्या किया? नीड्स टू अरेंज डाटा इन द फॉर्म ऑफ 2 सीरीज। ओके जी, containing symbol and their atomic number respectively. Therefore, the data of these 2 series has to be arranged and displayed in the form of data frame. तो ये सिंबल है, ये एटॉमिक नंबर है, ये आपकी रोज है और हमें इसके ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट करना है। अगेन क्रिएट करना है, अगेन क्रिएट करना है डाटा फ्रेम को। कौन सी अप्रोच से? सीरीज के साथ, 4th वन। कौन सी अप्रोच से? 4th वन, सीरीज के साथ। तो सीरीज बनाते हैं, स्टार्ट करें। इंपोर्ट पांडास
एज PD। नाउ मैं बनाता हूं एक सीरीज SYM सिंबल की और एक AT नंबर, एटॉमिक नंबर। आप सिंबल में डालोगे PD डॉट सीरीज एक फंक्शन है और इसके अंदर आप डाल दोगे HHELIBE। आप सबसे पहले ये असाइन कर दोगे। नेक्स्ट आप एटॉमिक नंबर की एक सीरीज बनाओगे PD डॉट सीरीज, क्योंकि नंबर है तो विदाउट इन्वर्टेड कॉमा आएगा। बन गई सीरीज। अब सीरीज से क्या करना होता है, याद है? सीरीज से हमें कन्वर्ट करना होता है डिक्शनरी में। मैंने यहाँ पे डिक्शनरी में कन्वर्ट किया। डिक्शनरी में कोशिश करो जो इसके कॉलम के नाम है वही लो, सिंबल। इसमें आपका आएगा SYM और एटॉमिक नंबर। लेट्स से जगह का मैं यहां ले लेता हूं मैं एटॉमिक नंबर। इसके बाद एटॉमिक नंबर के बाद आपको लिखना है ATN नंबर, दिस वन, राइट। 2 मिनट दो पापा। यहां पे आपको लिखना है ATN नंबर। अब डिक्शनरी बन गई। अब आपको पता है डिक्शनरी से क्या बनाना है, डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम बनाने के लिए PD डॉट डाटा फ्रेम ब्रैकेट के अंदर DIC, बट मेक श्योर टू यूज दिस नेम ऑल्सो। ये क्या है, इंडेक्स, रो लेवल। मुझे कैसे पता ये रो लेवल है, क्योंकि इसके ऊपर कोई हेडिंग नहीं है, जैसे इसके ऊपर सिंबल और एटॉमिक नंबर हेडिंग है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने लास्ट ही क्वेश्चन में बताया, आप इंडेक्स लोगे और इसके अंदर सारे नंबर ये पास कर दोगे, जैसे हाइड्रोजन, देन हीलियम, देन लिथियम, देन लास्ट वन इज बेरिलियम। डन डन डन, ये आपके बन गए इंडेक्स और ये पूरा बन गया आपका डाटा फ्रेम। इसको कर दो प्रिंट। सो सिंपल, 3 मार्क्स फ्री के। अगर आप इस 4 पैटर्न को समझ जाओ तो आप कोई भी क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके कर सकते हो। एक क्वेश्चन ये आना ही आना है। तो मैं उम्मीद करता हूं, आई होप कि आपके इस वीडियो के बाद 3 नंबर तो कहीं नहीं गए। इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन दिए हैं एज अ क्विक रिवीजन कि हम इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां पर हम डाटा फ्रेम को एक्सेस करना सीखेंगे। ओके, अच्छे से प्रैक्टिस करो, लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।